Welcome to the channel. This is a very special video for all the students of Jammu and Kashmir who are preparing for upcoming JKSSB account assistant job. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, अगर हम लाइक्स टारगेट अचीव कर लेते हैं देन आपके लिए पूरा सीरीज स्टार्ट किया जाएगा. सो दिस इज़ द पार्ट सेकंड जिसमें हम करने वाले हैं व्हाट इज़ लेजर अकाउंट. ओके, देखो शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा. देखो मेरे पूरे प्लान्स हैं, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ विद इन 1 मंथ, बट इसके लिए आपको हमारी हेल्प ज़रूर करनी पड़ेगी एंड आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 5 अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है. आप ऑनेस्टली इसे 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा. 300 लाइक्स टारगेट हमारा इस आज के वीडियो का है. जैसे ही अचीव होता है हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एंड 5 स्टूडेंट्स के साथ आप इसे ऑनेस्टली शेयर कीजिएगा. एनालिटिक्स सब बताते हैं कि कितने स्टूडेंट शेयर करते नहीं. सो ऑनेस्टली आपने शेयर करना है एंड इन रिटर्न आपको हम यहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो ये हमारे बिटवीन डील रही. आप इतना करेंगे एंड इन रिटर्न आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे एंड नॉट ओनली कंप्लीट करवाएंगे, काफ़ी अच्छे वे में करवाएंगे. ओके, सो ये अकाउंटिंग आपको एक बिल्कुल ईजी टॉपिक लगने वाला है अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं. सो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लेजर अकाउंट. अब लेजर अकाउंट क्या होता है जी, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं. लेजर इज़ अ बुक वेयर ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन ए समराइज्ड वे. ऑल अकाउंट्स कंबाइंड टुगेदर मेक ए लेजर बुक. देखो आपके बिजनेस में क्या चीज़ें होती हैं, 3 मेन चीज़ें क्या होती हैं. आपके बिजनेस में क्या होता होगा, एक सेल होती होगी, ठीक है, परचेज होती है एंड जनरल लेजर. अब जनरल लेजर में क्या हो गया कि जनरल लेजर में आपके जनरल खर्चे हो गए, कोई कैश की एंट्री हो गई, कोई भी आपने लाइक आप बैठे हो, आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस है तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, आपने कुछ चाय मंगा ली, तो वो सारे जो भी खर्चे होते हैं ना, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो सारी एंट्रीज हम जनरल में डालते हैं. इवन हमारी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको भी हम जनरल लेजर में ही डालते हैं, जनरल लेजर में. ओके, जैसे बैंक स्टेटमेंट को आपको फीड करना है आपके बिजनेस की, तो वो सारी चीज़ें आप जनरल लेजर में डालते हो. सारी चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन करूँगा मैं. तो अब डेफिनेशन क्या हो गई, एक लेजर अकाउंट क्या हो गया. ए लेजर इज़ ए बुक वेयर ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन ए समराइज्ड वे. अगर आपके लेजर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होंगे उसी के आधार पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है. जैसे आपकी बिज़नेस की रिपोर्ट तैयार होती है फाइनेंशियली, लाइक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो पूरे साल में आपका बिज़नेस ने कैसे परफॉर्मेंस की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स हैं आपके, कितना कैश ट्रांजैक्शंस हुआ, कितना बैंक ट्रांजैक्शन हुआ, कितने लाइबिलिटीज़ हैं. तो वो सारी चीज़ें तभी आप प्रॉपरली अब बना पाओगे. आपकी बैलेंस शीट आपका सीए तभी बना पाएगा अगर आपके अकाउंटेंट ने सारी चीज़ें लाइक लेजर अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किए होंगे. सो दिस इज़ द ऑल डेफिनेशन ऑफ लेजर अकाउंट. दैट मीन सारे अकाउंट्स को कंबाइन करके जो एक लेजर बुक बनती है उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स. क्लियर है. 3 टाइप्स के मेन, सेल लेजर एंड सेल परचेज एंड जनरल लेजर होते हैं मेन 3 टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट. अब ये दोनों डेफिनेशंस हैं, आप जो चाहे कर सकते हो, बट आई वांट कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, तो डेफिनेशन तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे. सो सबसे पहले आ गया हमारा सेल्स लेजर. टाइप्स ऑफ लेजर्स में सेल्स लेजर में एज द नेम सजेस्ट सेल. व्हाट इज सेल, जो आपकी सेल हुई है तो वो आपने जो एंट्रीज डाली हैं, ठीक है, वो हम सेल्स लेजर में डालेंगे, ठीक है. नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो. ये याद रखना, सेल्स लेजर और डेब्टर लेजर. एक पॉइंट यहाँ ध्यान से सुनेगा, जो आपका कस्टमर होता है, ठीक है, आप एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा. आप एक बिज़नेस शॉप में जाते हो, ठीक है, ये आपका, आप दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, यहाँ बैठा हुआ है मालिक एंड ये पहुँच गए आप, ठीक है, ये आप एरो बना रहा हूँ, तो आप इस कस्टमर जो आपका ये बिजनेसमैन है आप डेब्टर रहे, ठीक है. बस आप सिंपल याद रखो, आप कस्टमर हो तो आप डेब्टर हो, ठीक है. आपके लिए आपका ये क्रेडिटर है, ठीक है, डेब्टर एंड क्रेडिटर, ठीक है. क्रेडिटर अकाउंट जो आपका मालिक हो गया जिससे आप सामान लेने जा रहे हैं, एंड डेब्टर हो गए आप. बस आप इतना फिलहाल इस टॉपिक पे इतना याद रखो, आप कस्टमर हो तो आप डेब्टर हो, डेट्स ऑल. ओके, देन उसके बाद परचेज लेजर की अगर बात की जाए, परचेज लेजर में वही एंट्रीज डालते हैं जो हम जो हम परचेज़ करते हैं, ठीक है. हम जिससे परचेज़ करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है. वही चीज़ वाइस वर्सा होगी, ठीक है. अब एग्जांपल क्या, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप न्यू दिल्ली चले गए, यहाँ बैठे हैं ये न्यू दिल्ली वाले भाई साहब, ठीक है, इनकी दुकान है, तो आप ये पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए. देन इस केस आप यहाँ पे डेब्टर हो गए, बिकॉज मैंने आपको बताया आप तो कस्टमर बन गए ना इन केस, तो आप डेब्टर हो गए
इसके लिए, इस मालिक के लिए जिसे आप सामान लेने जा रहे हो, एंड आपके लिए ये आपका क्रेडिटर हो गया। ओके, तो आई होप क्लियर है। बस आप इतना याद रखो, ये टाइप्स याद रखो। इसके फर्दर डेब्टर एंड क्रेडिटर जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसमें और अच्छे वे में एग्जांपल से समझाऊंगा। सो परचेज लेजर में परचेज वाली एंट्रीज डालते हैं एंड सेल्स लेजर में सेल वाली एंट्रीज डालते हैं। अभी उसने आपको पैसे दिए या उधार लिया, अगर आपको वो पैसे दे देता है, लाइक 500 रुपीज़ का आपने सामान लिया, ठीक है, आपके कस्टमर ने 500 रुपीज़ का आपसे सामान लिया एंड उसने आपको 500 रुपीज़ दे दिए, देन वो एंट्री आप चढ़ाओगे जनरल में। ठीक है, अगर उसने कैश दिया होगा तो कैश की एंट्री चढ़ाओगे, अगर उसने आपको बैंक ट्रांजैक्शन दिया होगा तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप एंट्री चढ़ाओगे, वो भी आपकी जनरल में ही पड़ेगी। ओके, एंड परचेज़ में वही चीज़ है, बता चुका हूँ, परचेज़ करोगे तो आप चढ़ा दोगे। ठीक है, परचेज़ के आपको जो बिल मिलेंगे आप फीड करोगे तो वो आप परचेज़ लेजर में फीड करोगे। ओके, सो थर्ड आ गया हमारा जनरल लेजर। जनरल लेजर के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, इसमें आपका एक नॉमिनल लेजर होता है एंड एक प्राइवेट लेजर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है जनरल लेजर के फर्दर 2 सब टाइप्स होते हैं। अब जो जनरल लेजर जनरल लेजर इज़ ए सेंट्रलाइज्ड compilation for all ledger accounts of a business. It contain all types of account which can found in organization such as assets, liabilities, capital, equity, revenues, expenses and extra. Okay, so general में ही हमारे जो assets होते हैं, आपको पता है जैसे हमारे assets types of assets होते हैं, एक fixed assets होते हैं, एक हमारे current assets होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपके जैसे आपके बिजनेस में आपका एसी लगा है, ठीक है, वो आपका एक फिक्स्ड एसेट हो गया। अब करंट एसेट्स में आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो आपका एक करंट एसेट्स हो गया। तो वो आप याद रखिएगा। अभी हमारा टॉपिक अलग है तो हम उसको, जैसे हमारे एसेट्स का टॉपिक आता है तो उसमें हम एसेट्स का बताएंगे। नाउ जनरल लेजर के जो 2 पार्ट्स हैं, नॉमिनल लेजर एज द नेम सजेस्ट्स इज कंटेन, लाइक इसमें जो हम एंट्रीज डालते हैं वो हम एक्सपेंसेस की एंट्रीज डालते हैं, हमारा लॉस हुआ, इनकम कितनी आई, गेन कितनी है, तो ये सारे हमारे जो जनरल लेजर का ही एक सब टाइप है नॉमिनल लेजर। तो ये सारी चीज़ें नॉमिनल लेजर के अंडर आती हैं। इसमें सैलरीज भी डाली जाती हैं एंड परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। इसमें यहाँ परचेज एंड सेल, यहाँ ध्यान रखना, ये जो सेल एंड परचेज जो हमारी रिटर्न हुई होती है, कहीं कस्टमर होते हैं ना कि नहीं ये नहीं है, ये अच्छा नहीं लगा, ये पसंद नहीं आया, सो इस तरीके से जो एंट्रीज़, वो जो हमारे पास सामान आता है वो एंट्रीज हम नॉमिनल लेजर में डालते हैं। जो सेल रिटर्न होती है एंड परचेज रिटर्न, जैसे हमारा सामान कोई डिफेक्टिव आया तो उसको हम रिटर्न करते हैं ना, तो वो सारी एंट्रीज हम नॉमिनल लेजर के अंडर डालते हैं। रेंट, अगर हमने रेंट पे लिया अपनी शॉप तो वो एंट्रीज भी हम रेंट में डालेंगे। स्टेशनरी, हम स्टेशनरी फॉर बिजनेस यूज़ जो भी हम यूज़ करते हैं उसको भी हम नॉमिनल लेजर के अंडर डालेंगे। इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन, जो भी आपका आइटम होता है, सपोज करो एसी है तो हर साल एसी पे डेप्रिसिएशन लगेगी, आपके फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हर साल लगती है। आपके फर्नीचर की वैल्यू कम होती है ना तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो सारी एंट्रीज नॉमिनल लेजर के अंडर आती हैं। प्राइवेट लेजर के अंदर वो सारी एंट्रीज आती हैं जो कॉन्फिडेंटल होती हैं इन नेचर, सच एज कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल कितनी है, सैलरीज, ये सैलरी उसकी बात की जा रही है जो ऑनर होगा बिजनेस का। ओके, तो वो अंडर आती हैं प्राइवेट लेजर। ठीक है, दीज अकाउंट्स आर ओनली एसेसेबल बाय सिलेक्टिव इंडिविजुअल, यानी कि जो भी आपका सिलेक्टिव इंडिविजुअल होगा, मालिक होगा, तो वो एसेसेबल इस प्राइवेट लेजर को वही कर पाएगा। आई होप क्लियर है। तो ये आगे मेन टाइप्स इसके सेल लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। जनरल लेजर में ये फर्दर 2 टाइप्स आपको याद रखने, नॉमिनल लेजर एंड प्राइवेट लेजर। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एक पार्ट 1 रहा, उम्मीद करूँगा अच्छा लगा वीडियो। अब आपको इसको शेयर करना है एंड आई वांट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, देन उसके बाद आपको पूरा सीरीज़ करवाया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊँगा एंड प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगा, देन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, ट्रस्ट मी, बस आप लोग ऑनेस्टली इसे शेयर करते रहिए एंड इन रिटर्न वीडियोस आपके लिए पूरी तरीके से पूरे सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज बनाने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद MCQs भी लाऊंगा इन्हीं टॉपिक्स पे, सो ताकि पता चल जाए कि याद है या नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ऑनेस्टली।